हाँ, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, फिर उसके बाद ऊंचे ते ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत आखिरी न हुआ कौन? कौन हुआ है? शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, फिर ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य कौन हुआ उसके बाद है? हाँ बताओ। हाँ, प्रजापिता, हाँ वो सिखाएंगे मनुष्य, वो हुआ ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। भगवान में और मनुष्य में अंतर होगा कि नहीं है? भगवान अलग चीज, मनुष्य अलग चीज, देवता अलग बात, राक्षस अलग बात। अच्छा, ऊंचे ते ऊंचा मनुष्य माने मनुष्यों से टेली किए हैं तो मनुष्य, फिर भी दैवी बुद्धि है इनकी। लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, इनमें दैवी गुण है, इसलिए इनको देवता कहा जाता है। क्या देवता क्यों कहा जाता? क्योंकि ये देने की बात इनकी बुद्धि में रहती है। क्या देने की बात बुद्धि में किसको रहेगी? जो समझेगा कि हम तो ऊंचते ऊंच की संतान है, हम किसी से लेने वाले थोड़े ही हैं, हाथ पसारने वाले, तो हम तो देने वाले हैं। तो देने की भावना है तो देवता, और नहीं तो उल्टा क्या हुआ? उल्टा हुआ लेवता। हर एक से लेने की इच्छा रहेगी। इनमें गुण हैं, इसमें, इसलिए इनको देवता कहा जाता है तो ये भी मनुष्य है, क्योंकि है ये मनुष्य सृष्टि है, ये सारी मनुष्य सृष्टि है। ये बात जरूर है। कोई अच्छे होते हैं तो कहते हैं ये तो जैसे देवता है, दुखदाई होते हैं ये तो जैसे राक्षस बन गया। तो हैं सब मनुष्य इस सृष्टि में है। और ये देवताओं का सिर्फ धर्म है। क्या धर्म है? दैवी गुण धारण करना। क्या दैवी गुण धारण करना? जिससे नाम पड़ा देवता। देने की बात बुद्धि में रहे, लेने की बुद्धि नहीं, बात बुद्धि में नहीं बात आती। तो ये दैवी गुण धारण करते हैं ना, तो उनको, मनुष्यों को देवता कहा जाता है। और अगर ये दैवी गुण नहीं है, देने की भावना नहीं है, चाहे सुख हो, शांति हो, है, तो उनको नहीं, देने की भावना नहीं, तो असुर कहा जाता है। ये अभी समझ में आता है। क्या? अभी माने संगम युग में समझ में आता है। क्या? कि बरोबर दैवी गुण है तो सुख भी है। जिनमें ये देवताओं के दैवी गुण होते हैं तो उनको सबसे जास्ती सुख अनुभव होता है जिंदगी में। हर प्रकार का सुख अनुभव होता है। ये ड्रामा का प्लान ही ऐसा बना हुआ है। क्या जो अपने लिए भोगता है, भोगते हैं ना, जो अपने लिए जिसकी भावना रहती है कि हम ही सारा भोग ले, तो वो तो हो गया असुर। और जो
दूसरों को देने के भाव वाले होते हैं, वो हो गए देवता। तो ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है क्या कि ये इस तरह की दैवी गुण हैं तो देवता हैं, उनको सुख ज्यादा मिलेगा, जन्म जन्मांतर सुख मिलेगा। हाँ, अभी जितना हम शिवबावासी योग रखेंगे इतना हम सुखी बनेंगे। देवताएं हैं नंबरवार, तो अव्वल नंबर देवता जो अव्वल नंबर सुखी बने, है वो पवित्र भी बनेंगे। तो किससे योग लगाएं, किसको याद करें? शिव बाबा को याद करें। इसमें